टाइम हो रहा है 8:50। वैसे देखा जाए ना तो जीरो को हटा दें तो 8 और 5 बनता है, यानी 58 और 85, 58, 85। मतलब टोटल हम करेंगे तो 8 5 13 ही होता है, और 13 नंबर बदलाव का होता है। बदलाव करोगे तो जाहिर सी बात कर्म में परिवर्तन होता है। अब कर्म में परिवर्तन होता है तो कर्म किस है कैसे है, एक अच्छा करे या गलत करे। सपोज़ ये खेत है, अब इसमें हम तुरई बोएंगे तो तुरई निकलेगी ना, और नहीं बोएंगे ऐसे बर्बाद कर देंगे तो कहाँ बोएगा निकलेगा। फिलहाल काफ़ी समय बाद यहाँ आए, वरना कभी ऐसा कोई दिन नहीं आता था जितने यहाँ आते ना हो। 6-7 घंटे 6-7 साल चले गए, इधर नहीं आए। कॉलोनी बस्ती बस गई। चाहो तो बस्ती बस गई, वरना 7 साल पहले लॉकडाउन से पहले ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन इधर ना आए, और पूरा दिन चला जाता था इधर यहीं पर। दिन भर कुछ नहीं करते थे, क्या करते थे, भैंसी लेके आते थे। अब तो एक पार्क बन गई, तालाब था बहुत बड़ा। सन 2013 में तो भैंसी हटाई हमने, हटाई कि एक्सपायर हो गई थी, और ख़त्म ना होती एक्सपायर ना होती तो शायद रहती। बहुत ट्रीटमेंट कराया उसका, छोड़ो, बहुत अच्छी थी भैंसी हमारी। घर में खोल देते थे, चली जाती थी इधर, शाम होता था चली भी जाती थी। भैंसियाँ भूल जाती हैं, गाय नहीं भूलती हैं। मेरी भैंसियाँ नहीं भूलती थी, 2-2 3-3 दिन बाद। अब भाई बहुत घूमती रही, सही बता रही, इंसानों ज़्यादा घुमक्कड़ थी हमारी भैंसी, भाग जाती थी बहुत दूर ढूंढ के लाते थे। और कुत्ता साथ में होता था कभी कभी, बहुत वफादार था, वही चलाता था। खैर चल, हमारी बात करते हैं आपके बेनिफिट और लॉस की। 13 नंबर बदलाव होता है, और 13 से जब हमने प्लस किया 1 और 3 को तो क्या बन गया, 4 नंबर बन गया राहु। राहु सब में रहता है, अच्छे में भी रहता है, बुरे में भी रहता है। अच्छे को आसमान पर उठा देता है, गरीब से एकदम राजा बना देता है, और राजा से फ़कीरी में ला खड़ा करता है वक्त के साथ। अब एकदम से फ़कीर नहीं होता, बहुत तो खो जाता है, आसियाना जल जाता है, बहुतों का धीरे बर्बाद क्या करता है। ये कर्म पे होता है, और कर्म कहाँ से होते हैं, कर्म होते हैं सीधा मन से। मन ही तो हमारा करवाता है हमसे। फ़र्क इतना है, इसे ईश्वर कहते हैं। अब कृष्ण को बहुत मानते हो, हम जानते हैं। अभी हम कहेंगे कृष्ण तो आप यकीन नहीं करेंगे, साइड में रखो। हम में भी है जो सब में है, क्योंकि आपकी सोच द्वापर जैसा है। आप द्वापर कृष्ण को देखना चाहते हैं, क्या हम सही कहते हैं? हम बिल्कुल सही कहते हैं। हम भी कहते हैं वो आज कलयुग है, वो कहानी बन चुकी, क्या रिपीट हुई त्रेता वाली राम की कहानी आज तो दोबारा हुई, होनी होती द्वापर में हो गई होती। द्वापर में अलग हुई कृष्ण लीला, कलयुग में एक नवा बुद्ध अवतार की तरह। तो जाहिर सी बात 10 नंबर पे कैसा होगा, ज्ञानी परमा होगा। इंसानी जर्नी, ये कलयुग है, कलयुग 4 नंबर। कलयुग का कहना था, मेरे राज्य में जो भी आएगा, देवी देवता में ईश्वर में कोई भी आएगा, हक और अधिकार है मेरा, शासन मेरा है। जो भी आएगा गलती करके जाएगा। अब ज़मीन पर आना है किसके लिए, ये जो भक्त बुलाया करते, फर्जी दिमाग लगाया करते, सिरदर्दी को लेकर रोया करते, लड़ाई करने का बहुत मन होता है, आप काम से कर डालो। कृष्ण समझ लो, राम समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लो, समस्त ब्रह्मांड समाया, युद्ध करना है कर डालो, हमसे लड़ लो।